घर से बाहर नहीं जाना, आराम से बैठ के पढ़ाई करना है ना। चलिए तो स्टार्ट कीजिए अपनी क्लास को। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं तो कक्षा 9वीं की गणित विषय, और इसमें हमने शुरू किया है कक्षा 9वीं की 6ठी अध्याय जिसका नाम है रेखाएं एवं कोण। और रेखाएं एवं कोण पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली कक्षा में सिखाया था पूरक, समपूरक कोण, कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंगल, है ना। चलो देख लेते हैं पूरक कोण क्या होता है। ठीक है, कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और दूसरी तरफ समपूरक कोण क्या होता है। मैं जानता हूं अधिकतर बच्चों को पता होगा, है ना। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलो क्या करते हैं, यहाँ पे मैं दो कोण बनाता हूँ। चलो एक कोण ये हो गया हमारे पास ए डिग्री, दूसरा कोण हो गया आपके पास बी डिग्री। तो जब इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो हम बोलते हैं ये दोनों कोण, मतलब ए कोण बी कोण का पूरा कोण होता है, और बी कोण ए कोण का पूरा कोण कहलाता है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी अगर मान लीजिए दो कोणों का योग, मान लीजिए अगर दो कोणों का योग, जैसे कि एक कोण है ए, दूसरा कोण है बी, दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो आपका ए डिग्री जो है बी डिग्री का समपूरक कोण कहलाता है, और बी डिग्री ए डिग्री का समपूरक कोण कहलाता है। ठीक है, आसान सा है। चलो अब आते हैं आगे, देखते हैं सिंपल सा। अगर मैं मान लू यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन दूं 30 डिग्री, और मैं आपसे पूछूं कि ये एक्स डिग्री है, तो बताइए। हमें यहाँ पे क्वेश्चन बोल दिया कि 30 डिग्री जो है एक्स डिग्री का पूरा कोण है, तो एक्स डिग्री का वैल्यू क्या हो, बताइए। एक्स डिग्री का वैल्यू कितना हो, बताइए सर बच्चे चार्ट में। हमने बोल दिया है कि 30 डिग्री जो है वो एक्स डिग्री का पूरा कोण है, तो एक्स डिग्री का वैल्यू कितना होगा, बताइए। सारे बच्चे बताएंगे। हाँ ये ठीक है, चलिए बताइए सर बच्चे। ग्रेट सर, हमने सीखा है कि जब हम दो कोणों का योग करते हैं, जैसे दो कोण का योग करेंगे तो कितना बराबर होना चाहिए, 90। वही कहलाता हमारा क्या, पूरा कोण। तो सर यहाँ पे एक कोण है 30 डिग्री और दूसरा एक्स डिग्री, तो हमें एक्स डिग्री निकालना, तो क्या करेंगे, हम दो कोणों का योग लेंगे। कर लो, तो सर 30 डिग्री जोड़ एक्स डिग्री कितना के बराबर होना चाहिए सर, 90 डिग्री बराबर। और यहाँ से एक्स डिग्री क्या आ जाएगा सर, 30 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, घटा दो सर ये बराबर। 90 माइनस 30 कितना आ जाएगा सर, 60 डिग्री। चलो ठीक उसी प्रकार सर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, समपूरक कोण क्या होता है, कि जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लो एक ये कोण दिया गया हमारे पास y डिग्री, और इस कोण का वैल्यू दिया गया हमारे पास 139 डिग्री, और बोला गया कि y डिग्री जो है 139 डिग्री का संपूरक कोण है, तो बताइए y डिग्री का मान कितना होगा। 139 डिग्री, चलिए बताइए सर बच्चे, 139 डिग्री है, y डिग्री किसका संपूरक है 139 डिग्री का, तो y डिग्री का मान कितना होगा। संपूरक मतलब दो कोणों का योग 180 डिग्री, पूरक मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री, है ना। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, जल्दी बताइए सर बच्चे। आराम से बनाइए। पूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, समपूरक मतलब होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री। चलिए आराम से बनाइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाइए। y डिग्री 139 डिग्री का संपूरक कोण है, तो y डिग्री का मान बताना है हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y डिग्री। क्लियर है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सही बता रहे हैं सर। सिंपल सा है सर, दोनों को जोड़ के कितना डिग्री के बराबर होना चाहिए सर, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं, इस प्रकार हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से y डिग्री हो जाएगा सर 180 डिग्री माइनस 139 डिग्री, तो घटा दो सर 180 डिग्री में से 139 डिग्री को, तो ये आएगा 10 में से 9 गया एक, यहाँ आएगा आपके पास देखो 7, 7 में से 3 गया 4, कितना गया, ये हो जाएगा आपके पास 41 डिग्री। कितना आ जाएगा, 41 डिग्री, यानी y डिग्री का वैल्यू कितना गया
41 डिग्री। बहुत बढ़िया। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, और यही चीजें मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था, है ना। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लियर है। अब आते हैं आगे, है ना। अब आते हैं आगे, सिंपल सा। चलो देखते हैं इसी से रिलेटेड। आपके स्क्रीन पे देखो एक क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। तो सारे बच्चों को आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ना है। पहले पहले आराम से क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोला गया क्वेश्चन, फिर इस क्वेश्चन का आंसर करना है कहाँ पे, आपको पोल सेक्शन में जाकर। और क्वेश्चन जो है ना बहुत आसान सा है, क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा है, आराम से कीजिए, बस जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आराम से कीजिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा ना। चलो क्या करता हूँ, इसके लिए थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, थोड़ा सा इसमें आपको टाइमर भी लगा देता हूँ, ताकि टाइम के अंदर आंसर की कोशिश कोशिश करो कि आंसर कर दो टाइम के अंदर, है ना। चलो पढ़ देते हैं क्वेश्चन, चलो पढ़ देते हैं। कोण एक और कोण दो पूरक कोण है। क्या है, पूरक कोण। पूरक कोण मतलब दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। कोण एक का मान 59 डिग्री, तो कोण टू का मान निकालना है। चलो जैसे मान लो कि एक कोण ये है, ये कोण जो है ये कोण है कोण वन, जिसका वैल्यू दिया गया हमारे 59 डिग्री। और मान लो एक कोई कोण जिसका वैल्यू दिया है कोण टू, और इसका वैल्यू हमें निकालना है। कब निकालना है, जब ये पूरा कोण है। बस इससे आसान क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर को कहाँ बनाना है, पोल सेक्शन में जाके बताना है कि एक कोण का मान दिया है, दूसरा कोण का मान हमें निकालना है। चलो ग्रेट। और कुछ देर वेट करते हैं, अभी बहुत बच्चे हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करेंगे जल्दी करेंगे। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो वेट कर लेते हैं। 5 4 3 2 1। आसान सा क्वेश्चन है ना, आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है सर, सिंपल सा। देखो हमें पता है कि सर पूरा कोण मतलब दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दो कोणों का योग क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो उसमें से एक कोण का मान दिया है 59 डिग्री, तो दूसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब सर यहाँ पे हमें बोला गया है कि कोण एक और कोण टू का मान कितना डिग्री है, सर 90 डिग्री। क्योंकि पूरा कोण बोला है, क्योंकि पूरा कोण बोला है। तो सर कोण एक का मान दिया 59 डिग्री, तो हमें कोण टू का मान निकालना है, मतलब दूसरा कोण का मान निकालना। चलो निकालते हैं। सर कोण टू का मान आ जाएगा 90 डिग्री माइनस, ये क्या होगा, इधर प्लस में तो इधर आके माइनस हो जाएगा। और घटाने हमको बहुत अच्छे से आता है। 90 में से 59 घटा दो, 10 में से 9 गया एक, 8 में से 5 गया सर 3, कितना आ जाएगा सर, 31 डिग्री। तो कोण टू का मान कितना आया, सर कोण टू का मान आ गया 31 डिग्री। कौन सा सही है सर, ऑप्शन डी सी जो है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल वाई टैप कर देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसान था ना, बहुत आसान था ना। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा सारी चीजें। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बढ़ते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही किए, तो बहुत अच्छा। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे। कहाँ बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट पे। चलो बहुत अच्छा, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों का आंसर सही आता। चलो ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे, और नेक्स्ट कंसेप्ट भी बहुत आसान सा, और उस कंसेप्ट का नाम है आसन कोण एडजेसेंट एंगल। क्या नाम है, आसन कोण एडजेसेंट एंगल। ठीक है, आसन कोण एडजेसेंट एंगल।
अब ये आसन कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है, चलो समझ लेते हैं, है ना। ये आसन कोण एडजेसेंट एंगल क्या होता है ये समझ लेते हैं, ध्यान देखो। सबसे आसान जो कंसेप्ट होता है ना, उसमें ये आसन कोण सबसे आसान है, लेकिन अधिकतर बच्चों को ना ये सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। ठीक है, क्यों मुश्किल लगता है? क्योंकि वो अच्छे ढंग से नहीं समझते, वो जल्दीबाजी में समझ के निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसके बेसिक पे नहीं समझ, बेसिक इसके जो बेसिक है उसको नहीं समझ पाते हैं, इसका बेसिक क्या है। अच्छा, आसन का मतलब क्या है? चलो इंग्लिश में पूछ लेते हैं, इंग्लिश में ही पूछ लेते हैं, एडजेसेंट का मतलब क्या है। जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और मेरे बगल में कोई बच्चा कोई बच्चा बैठा है या कोई दूसरा पर्सन बैठा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे एडजेसेंट कोई बैठा हुआ। जैसे मान लो आप लोग क्लास में बैठते हो, तो आपके दोस्त आपके बगल में बैठते हैं, आपके साइड में बैठते हैं, आप क्या बोलते हो कि मेरा फ्रेंड मेरे एडजेसेंट बैठा है, मतलब मेरे आसन बैठा हुआ। आया समझ में? तो वैसे आप वैसे यहाँ पे ध्यान देना, जैसे आपका फ्रेंड आपके एडजेसेंट बैठा है, तो यहाँ पे कोर क्या होगा? कोर कोर के एडजेसेंट होगा, तभी तो उसे हम आसन कोर कहेंगे। फिर से मैं एक बार समझाता हूँ, ध्यान ध्यान समझना। देखिए, जैसे मान लो कि आपका दोस्त आपके बगल में बैठा है, आपके साइड में बैठा है, तो आप क्या बोलते हो कि मेरा दोस्त मेरे एडजेसेंट बैठा है, मेरे आसन बैठा है, मतलब मेरे पास में बैठा है ना, मतलब मेरे बगल में बैठा है, जस्ट बगल के बारे में बोलते हैं, है ना। उसी तरह कोण में भी क्या होगा? कोण के जस्ट बगल वाला जो कोण होगा उसका आसन कोण कहलाएगा। अब कैसे हम पता करेंगे सर इस कोण का बगल वाला कोण कौन सा है, इस कोण का ये आगे वाला कोण कौन सा है, ये पीछे वाला कोण कौन सा है ना। चलो मैं इस पे अच्छे से समझाता हूं, पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं कि मान लो ये आप हो और आपका दोस्त आपके आगे भी बैठ सकता है और आपके मतलब आपके दाहिने तरफ दाहिने की तरफ भी बैठ सकता है, बाएं तरफ भी बैठ सकता है। तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये मेरा दोस्त और ये मेरा दोस्त मेरे एडजेसेंट बैठा है, मेरे क्या है? एडजेसेंट बैठा है ना, जस्ट। अब मैं बोलूंगा सर नहीं, ये आपका दो दोस्त है और ये आपका दोस्त, ये आपका दोस्त है, मतलब दूसरा कलर्स करते हैं, ब्लैक ब्लैक वाला क्या है? आपका दोस्त है ना, ब्लैक वाला आपका दोस्त है और रेड वाला आपका दोस्त नहीं है। लेकिन आज रेड वाला जो है आपके पास बैठा, तो हम क्या बोलेंगे? नहीं, आज मेरा दोस्त मेरे आसन नहीं बैठा है, मतलब मेरे पास नहीं बैठा है। सबसे पहले बात ये समझ में आया। तो आसन मतलब क्या होता है? एकदम पास में, मतलब बगल में बैठने वाला, है ना। अब उसी तरह कोण क्या होगा? मतलब इस कोण का आसन कोण कौन कहलाएगा? इसके जस्ट बगल वाला, है ना, इसके जस्ट बगल वाला आसन कोण कहलाएगा, है ना। चलो अब समझ लेते हैं क्या बोला गया कि दो कोण आसन कोण होते हैं, मतलब कोई दो कोण आसन कोण होगा, सिंपल है। यदि दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा, मतलब कॉमन साइड, एक उभयनिष्ठ शीर्ष मतलब कॉमन वर्टेक्स कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तो भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो, वो भुजा उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। अब ये आप सोच रहे हो सर कितना क्या क्या लिखा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। आप एक बार एग्जांपल देकर ही समझा दो क्या क्या लिखा है, मैं एक बार फिर समझाता दो। दो कोण आसन कोण होते हैं कब? जब इनके दोनों कोणों का एक उभयनिष्ठ भुजा उनके पास, एक उभयनिष्ठ शीर्ष और कोण जो है ना उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत स्थित हो, तो वे भुजाएं उभयनिष्ठ ना होकर उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में हो। सिंपल मतलब कहने के मतलब क्या है, जैसे एक एग्जांपल समझ, जैसे ये इसको एक बताने के समझ यहाँ बताते हैं। चलो एक दूसरा पेज पे देखो, अगर मैं आपसे बोलूं, जैसे ये अपना दोस्त वाला याद रखना हमेशा कंसेप्ट, ये आपका दोस्त, ये आप हो, ये आपका दोस्त है, जस्ट आपके आसन में बैठा है ना। चलो इसी प्रकार देखो यहाँ पे, मान लो मैं आपके लिए कोण बनाता हूं, एक मैंने ये कोण बनाया, है ना, ये मैंने एक कोण बनाया आपके लिए। जैसे मान लो ये कोण जो है आपके लिए मैं बोलता हूँ कोण जो है 30 डिग्री, ठीक है। और इसी से लगे हुए एक दूसरा कोण बना है, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे, ये मान लो दूसरा कोण क्या है? ये है 60 डिग्री। लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो इस कोण में और इस कोण में देखो बीच में इतना का डिस्टेंस है, हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा भी डिस्टेंस नहीं चाहिए। इसका मतलब यह जो कोण बना हुआ है, यह कोण कैसे बनना चाहिए सर? कोण ये ऐसे बनना चाहिए सर, ये। तब हम बोलेंगे कि यह जो हमारा कोण है, यह जो कोण है हमारा, और यह कोण जो है क्या हो गया? आसन कोण, मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री का आसन कोण। ये तो समझ लिए हम लोग ऐसे दोस्त के कंसेप्ट से। अब सर हम यहाँ पे समझने के लिए क्या यूज करेंगे, ये समझते हैं, है ना। अब हम यहाँ पे समझने के लिए क्या यूज करेंगे, सबसे ध्यान दो, हमेशा ध्यान देना, हमेशा 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 ध्यान देना कि कभी भी दो कोण
आसन कोण तभी होते हैं जब उनके बीच में एक बिचवनिया बोलते हैं ना, एक मतलब कॉमन फ्रेंड हो, या एक कॉमन भुजा हो, या उभयनिष्ठ साइड हो, या कॉमन साइड हो। कहने के मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो ध्यान दो, देखो ये देखो, यहाँ ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको, ये बीच वाला, इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये बीच वाला आपको दिख रहा है, ये बीच वाला दिख रहा है ना। तो ये जो है ये आपका 30 डिग्री में भी है और 60 डिग्री में भी है। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा कॉमन भुजा, कॉमन साइड, कॉमन साइड, या उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा दोनों में है, दोनों कोर में है, दोनों कोर में है, उभयनिष्ठ भुजा दोनों कोर में है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री आसन कोर है। क्या बोलेंगे, आसन कोर है। क्या है, आसन कोर है। लेकिन अगर यही हम ऐसे बनाए रहते, अगर इसी को हम ऐसे बनाए रहते, हाँ एक हो सकता है कुछ बच्चों का भी डाउट हो, धीरे धीरे डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इसी को ऐसे बनाया रहता, चलो देखो, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। अब बताओ, इनके बीच में कोई कॉमन साइड है, इनके बीच में कोई दोनों बीच बीच में है, कोई कुछ नहीं है सर। बीच में कोई उभयनिष्ठ भुजा है कि नहीं? है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। है तो वाई टाइप करो, नहीं है तो एन टाइप करो। नहीं है, तो जब इसके बीच में कोई उभयनिष्ठ भुजा कॉमन साइड नहीं है, तो क्या ये आसन कोर कहलाएगा? क्या ये आसन कोर कहलाएगा? तो बोलेंगे सर ये आसन कोर, ये आसन कोर नहीं है। आगे समझ में, ये आसन कोर नहीं है, आसन कोर नहीं है। क्या ये आसन कोर नहीं? क्यों? क्योंकि सर इसके में देखो, इसका ये भुजा हुआ, इसका ये अलग अलग भुजा है, मतलब अलग अलग उभयनिष्ठ भुजा है, तो ये आसन कोर नहीं है। आसन कोर के लिए हमेशा एक आपके पास उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। चलो इसी प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलो, एक कोर ये है मान लो x डिग्री, और दूसरा कोर ये है y डिग्री। बताइए क्या ये दोनों कोर आसन कोर है? क्या ये दोनों कोर आसन कोर है? अगर है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अब देखो, हमको पता था अधिकतर बच्चे इसमें गलत करेंगे। अब देखो, हमेशा ध्यान क्या दिया करो, हमेशा ध्यान क्या दिया करो, हाँ देखो कुछ भी जब से बोला, हमेशा ध्यान क्या दिया करो, जो भी हमें कोर दिया गया ना उस कोर को अलग अलग करके लिख लिया करो। जैसे कि आप जैसे इस कोर का नामकरण कर दो, चलो ओ ई कर लो, ए इसको बी कर दो, इसको सी कर दो। तो जो भी हमें कोर के बारे में बोला गया ना, जो भी हमें कोर के बारे में बोला गया है, उस कोर को आप अलग अलग करके लिख लिया करो। चलो जैसे इस कोर को हम अलग करके लिखते हैं, पहले y डिग्री। तो ये भी देखो हमारे पास ए ओ, इसको लिख दो यहाँ पे सी। तो बोलो क्या ये हो गया सर हमारे पास y डिग्री। चलो x डिग्री को लिखते हैं सर, यहाँ पे x डिग्री को ए ओ, यहाँ पे देखो क्या दिया बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या इन दोनों में कोई भुजा कॉमन है, कोई भुजा उभयनिष्ठ है? तो आप बोले सर इसमें भी ओ ए है, सर इसमें भी ओ ए है, यानी देखो दोनों में ये कॉमन है। तो क्या होगा, ये सर हमारा आसन कोर है, आसन कोर है। देखो मैंने आपको कंफ्यूज कर दिया ना इतने में। देखो इसलिए बोलते हैं ध्यान से किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले एक बार ध्यान से देखा करो। ऐसा में तो किसी भी कोर के बारे में पूछे तो आप उसको अलग अलग लिख लिया करो, फिर देखो उसमें से कोई एक दूसरे को मैच कर रहा है क्या, है ना, ये ध्यान देना, है ना। चलो देखो मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ इसी पे आधारित। चलो अगर हम ध्यान से देखेंगे, चलो ये इसको नामकरण करते हैं, वो बी सी कर दो, इसको डी कर दो। बताइए कोर ए और कोर एक और कोर दो क्या आसन कोर है? क्या आसन कोर है? बताइए, है तो चैट में टाइप कीजिए, नहीं है तो वो एन टाइप कीजिए। अगर हाँ जो बच्चे एन टाइप कर बताएंगे क्यों नहीं है। देखो आसन भुजा, आसन कोर तब होता है जब उसके पास कॉमन भुजा और कॉमन शीर्ष हो, मतलब एक ही शीर्ष से दोनों गए होंगे, है ना। चलो पहला पहला कंसेप्ट क्या समझ में आया आपको, कि पहला कंसेप्ट ये समझ में आया कि आसन
कोण तब होता है जब हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ भुजा हो मतलब कॉमन साइड हो, कॉमन साइड हो। चलो ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा भी इसमें साथ में ये भी याद रखना कि कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ शीर्ष भी होना चाहिए। चलो सबसे पहले चेक करते हैं। चलो ये दोनों कोड देखो एक ही शीर्ष से जा रहा है, ये वाला सी ओ से जा रहा है। तो आप बोलो सर इसके पास तो देखो उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, ये दोनों होगा तब हम बोलेंगे आसन को, दोनों होगा तब बोलेंगे। तो सर इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष तो है, लेकिन क्या इसके पास उभयनिष्ठ भुजा है? सर नहीं है। देखो इसके पास ये भुजा है, इसके पास ये भुजा है, दोनों अलग अलग भुजा है। तो सर इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। सर इसके पास उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। जब इसके पास उभयनिष्ठ भुजा नहीं है तो क्या ये आसन कोर कहलाएंगे? तो सर ये आसन कोर नहीं है, आसन कोर नहीं है। क्या लिखेंगे? आसन कोर मतलब आसन एडजेसेंट एंगल नहीं है। यहां तक समझ में आया? अगर कॉमन साइड है, ग्रेट, कॉमन साइड है, बहुत चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइट कर दो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट कर दो, ठीक है? चलो अब देखो, अब मैं आपको वो डायग्राम दिखाऊंगा, फिर आपको अच्छे समझ में आएगा। चलो अब ये डायग्राम देखो, सिंपल सा देखो क्या क्या बोलोगे। देखो ये क्या है इन दोनों का? कॉमन भुजा, कॉमन साइड, ठीक है। और ये क्या है इन दोनों में? कॉमन शीर्ष है, कॉमन शीर्ष है। तो हम इस कोण को देखो, कोण ए और कोण दो को क्या बोलेंगे? आसन कोण। आगे समझ में? अब आगे हो अच्छे समझ में। चलो अब देखो, अब पढ़ोगे इसको तो अच्छे समझ में। देखो क्या लिखा है कि दो कोण आसन कोण तब होते हैं जब दोनों कोणों के पास एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखो कौन सा है ये उभयनिष्ठ भुजा? एक उभयनिष्ठ शीर्ष कौन सा है? देखो ये शीर्ष हो गया। कोण उभयनिष्ठ भुजा के देखो, ये उभयनिष्ठ भुजा था ना, तो कोण दोनों तरफ, एक इस तरफ है तो दूसरा देखो इस तरफ है, विपरीत दिशा में स्थित हो। और भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो तो वह भुजा विपरीत दिशा में हो, वह उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा, मतलब कि जो हमारे भुजाएं हैं, मतलब जो इसका भुजाएं, भुजा कहने का मतलब क्या है? इसका जो ये कोण का भुजा है ये, कि उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत दिशा में। ठीक है, मैं फिर से एक बार समझाता हूँ सभी चीजें। पहले समझो कि आसन कोण कब कहेंगे? जब इसके पास एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखो ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसको बोलते हैं कॉमन साइड, सी एस। तो इसका कोण देखो दूसरी तरफ है, एक दूसरी तरफ है। और इसके पास जो ये भुजा है, ये भी भुजा क्या एक दूसरे के विपरीत तरफ है ना? तो हम इस प्रकार के कोण को क्या कहेंगे? आसन कोण कहेंगे। तो हमारे तरफ से इतना बड़ा चौड़ा सा डिफिनेशन याद नहीं रखना है। हमेशा क्या याद रखना है? हमेशा क्या याद रखना है कि आसन कोण हम उसी को कहेंगे जिसके पास उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ शीर्ष हो। बस आसन कोण हम उसी को कहेंगे जिसके पास उभयनिष्ठ भुजा हो और उभयनिष्ठ शीर्ष हो। यस सर, मैं नाम से जो बच्चा जान के बाबू, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देती है तो आप क्लास को लीव करके फिर से ज्वाइन कर लिया करो, फिर देखो दिखाई दे रही है ना? चलो यहाँ तक समझ लिया। चलो अब आते हैं सर, हमने दो चीजें बताई यहाँ पे आपको। पहला बताया सर उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और उभयनिष्ठ शीर्ष होने चाहिए। तो सर हमारे हिसाब से तो हमेशा उभयनिष्ठ शीर्ष मिलेगा हमें। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करा लेते हैं देख जिसमें उभयनिष्ठ शीर्ष ना हो। चलो देख लेते हैं। देखो देखो ए ओ, इसको कर दो, इसको पी कर दो, इसको क्यू कर दो, इसको बी कर दो। तो एक कोण ये है, देखो हमारे पास मान लेते हैं 60 डिग्री, और ये कोण जो है ये भी हमारे पास है 60 डिग्री। अब हमें बताना है क्या ये दोनों कोण आसन कोण है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप बताओ, वाई टाइप करना। अगर नहीं है तो एन टाइप करना। जो बच्चे एन टाइप करने बताएंगे क्यों नहीं है। क्या ये एडजेसेंट एंगल है? एडजेसेंट, सिंपल। दो चीजें ध्यान देनी होती है हमारे पास, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए और दूसरा मतलब कॉमन साइड होनी चाहिए।
और दूसरा उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए, मतलब दोनों का वर्टेक्स सेम होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, अधिकतर बच्चों ने बोला है वाई, एक भी बच्चे ने एन नहीं बोला, एक बच्चे ने बोला। चलो सोनू, सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया, इन्होंने बोला है कि सर ये आसन कोर है। चलिए मतलब इन्होंने बोला नहीं है, बाकी सारे बच्चे बोल रहे हैं आसन कोर है। चलो 1 मिनट और मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ अपना डिसीजन चेंज करने के लिए। बताइए, दो कंडीशन होता है, उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए, उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें होंगी तभी हम आसन कोर बोलेंगे, अगर ये दोनों चीजें नहीं होंगी तब हम इसको आंसर आसन कोर नहीं बोलेंगे। बताइए, अब आप आंसर बताइए, क्या ये है या नहीं है? है? चल मैं बताता हूं ना कि ये आसन कोर नहीं है। हाँ ये आसन, जी हाँ आप सही सुन रहे हो, ये आसन कोर नहीं है। क्यों नहीं है? चलो मैंने आपको दो चीजें बताया सर, कॉमन भुजा। तो सर सभी बच्चे कॉमन भुजा पर ध्यान दिए। सर देखो इसमें भी ये दिखा है PQ, और इसमें भी है, लेकिन किसी बच्चे ने भी उभयनिष्ठ शीर्ष पे ध्यान नहीं दिया। शीर्ष क्या होता है? जहां पे दो भुजाएं मिलती है वो शीर्ष कहलाती है ना? सबको पता है। तो बताओ इस कोण का शीर्ष कौन सा है? इस कोण का शीर्ष है ये, यानी अगर हम इस कोण का बोले तो इस कोण का शीर्ष हो गया हमारे पास कितना? P। अब बताओ इस कोण का शीर्ष, तो बोलेगा इस कोण का शीर्ष हुआ Q। क्या दोनों एक ही है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन मतलब क्या होता है? कॉमन मतलब होता है एक ही होना चाहिए। क्या दोनों एक ही शीर्ष है? सर नहीं है, एक का शीर्ष P है, दूसरा का शीर्ष Q है, दोनों का उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों एक ही होना चाहिए, है ना? जैसे कि इसके पहले वाला जो जितना क्वेश्चन था उसमें देखो, इसका शीर्ष क्या है? ओ, तो दोनों में ओ है। देखो इसका भी शीर्ष क्या है? दोनों में एक ही शीर्ष है। इसमें भी देखो दोनों में शीर्ष क्या है? एक ही शीर्ष है। ऊपर वाला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो शीर्ष क्या है? सबका शीर्ष क्या है? देखो इसका भी शीर्ष मैं करता हूँ, इसका भी देखो शीर्ष क्या है? सबका एक ही शीर्ष है ऐसे में। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो कि इसका शीर्ष जो है P है, इसका शीर्ष जो है Q है, तो दोनों का अलग अलग शीर्ष है। जब शीर्ष ही बराबर नहीं है तो क्या ये आसन कोर होगा? सर नहीं होगा। आया समझ में? आया समझ में? देखो एक भी ऐसा जनता नहीं थी जिस जनता का गलत ना हो जाए, है ना? सारे बच्चों का गलत था, है ना? चलो कोई बात नहीं। अभी बताओ, अभी समझ में आ गया ना? अगर ये समझ में आ गया आपको तो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वेरी करो। अब आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि सर आपने तो बोला था कि उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। हम मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ इसमें देखो ये दोनों में एक दूसरे में कॉमन है, उभयनिष्ठ भुजा है ना? उभयनिष्ठ भुजा है। मैं बोल रहा था इसके पास उभयनिष्ठ भुजा, लेकिन क्या इसके पास उभयनिष्ठ शीर्ष है? क्या इसके पास कॉमन वर्टेक्स है? कॉमन साइड देखो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन साइड है। क्या दोनों में कॉमन है? क्या दोनों में कॉमन वर्टेक्स है? सर नहीं है, दोनों में कॉमन वर्टेक्स नहीं है। सर हमने सही किया, हाँ आपने सही किया था, बहुत बढ़िया। एक बच्चा मतलब 99% बच्चे गलत किए थे। सोनू, सोनू नाम से बच्चा जान के था, इन्होंने सही किया। चलो आगे समझ में। चलो दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ दो तीन एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको एकदम अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, है ना? चलो ये तो मैंने करा ही दिया आपको, है ना? चलो पहला देखते हैं, रिज्यूम कर लेते हैं हम। चलो, ये बताओ हमें कितने दिन, दो चीजें दिखना है। हम इंग्लिश थोड़ा सा तो इसके लिख देते हैं। कॉमन साइड, सी मतलब कॉमन, एस मतलब साइड। क्या चीजें होनी चाहिए? कॉमन साइड होनी चाहिए, कॉमन वर्टेक्स। सी मतलब कॉमन, भी मतलब वर्टेक्स, है ना? अगर ऐसे बोले तो हमारे पास भुजा होनी चाहिए और शीर्ष होनी चाहिए। कैसा? दोनों में कॉमन होना चाहिए, दोनों में कॉमन मतलब दोनों में होना चाहिए, ये चाहिए हमें, है ना? चलो तो सबसे पहले हमारा मानना है ना कि सबसे पहले आप चेक करना शीर्ष। सबसे पहले क्या करना? शीर्ष, फिर चेक करना भुजा। सबसे पहले शीर्ष चेक करना, फिर चेक करना भुजा। चलो शीर्ष चेक करते हैं सर। इसमें देखो शीर्ष है यहाँ पे, हाँ सर शीर्ष है, दोनों में है। शीर्ष चेक हो गया सर, है। सर कॉमन भुजा है क्या दोनों दोनों कोर में? हाँ सर देखो ये बीच वाला क्या है ना, दोनों में है, दोनों में कॉमन भुजा है ना? ये देखो कॉमन भुजा है, लिख दो CS मतलब कॉमन भुजा है, और C भी मतलब कॉमन वर्टेक्स है ना? सर है, यानी ये क्या है? ये हमारा आसन कोर है, एडजेसेंट एंगल है। आसन कोर है, एडजेसेंट एंगल है, इसमें किसी डाउट नहीं है। CS मतलब कॉमन भुजा, कॉमन साइड, C भी मतलब कॉमन वर्टेक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? चलो जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना? चलो अब आता हो, बताओ तो जल्दी जल्दी बताओ सारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ये बताओ, ये क्या आसन कोर है? आपको दिख रहा है क्या है? आसन कोर है। अगर नहीं है तो क्यों नहीं, बताइए। आसन कोर नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताइए। हाँ, क्यों नहीं ये बताना आपको चैट बॉक्स में। कॉमन साइड नहीं है। ग्रेट सर। सबसे पहले क्या चेक करना है सर? वर्टेक्स। सर देखो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है, दोनों में एक ही वर्टेक्स है ना? लेकिन सर इसका ये कॉमन साइड अलग है, इसका मतलब साइड अलग है, मतलब इसमें कॉमन साइड नहीं है। लिख दो यहाँ पे, कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, इसलिए सर ये आसन कोड नहीं है। चलो ये भी समझ में आ गया होगा। चलो इसमें आओ, ये बताओ क्यों नहीं है ये, बताओ ये क्यों नहीं है। हाँ, ये क्यों नहीं है ये हमें बतानी है। चलिए, देर इज नो कॉमन वर्टेक्स। ग्रेट सर। इसमें देखो ध्यान से, देखो एक ये हो गया वर्टेक्स, एक ये हो गया वर्टेक्स, है ना? देखो इसका वर्टेक्स ये है, इसका वर्टेक्स ये है, तो यानी दोनों का कॉमन वर्टेक्स नहीं। कॉमन वर्टेक्स या उभयनिष्ठ शीर्ष, या बोल दो क्या, उभयनिष्ठ शीर्ष। उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? नहीं है। उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? नहीं है ना? यही है सिंपल सा, कि उभयनिष्ठ शीर्ष क्या है? नहीं है। आप बोलो सर उभयनिष्ठ भुजा तो है, हम तो बोल रहे हैं सर है, देखो उभयनिष्ठ भुजा तो है ही, उभयनिष्ठ भुजा है, लेकिन उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है। जब उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है तो इसलिए यह जो है आपका क्या नहीं होगा? आसन कोर नहीं होगा। आसन कोर नहीं है। इट इज नॉट एन एडजेसेंट एंगल। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो। हाँ, शीर्ष दो है, ये भी बोल सकते हो, शीर्ष इसका दो है, एक ही शीर्ष होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा। चलो ग्रेट 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 ग्रेट, ले लिया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो कि आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन एक भी बच्चा का गलत नहीं होना चाहिए। ध्यान से पहले देखो किस किस कोर के बारे में बोला गया है। ध्यान से देखना है कि किस किस कोर के बारे में बोला गया है, ठीक है? चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। देखो इस कोर में हम लोग, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसमें बात क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि हम किस किस कोर के बारे में, देखो इसमें इस कोर के बारे में और इस कोर के बारे में बात किया गया, तो इसमें देखना कॉमन क्या है। उसी प्रकार चलो इसको देखो, आप जल्दीबाजी करोगे गलत होगा, अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो नहीं गलत होगा, है ना? चलो, और मुझे पता है कि इसमें इसमें लगभग आधी जनता जरूर गलत करेगी, अगर वो ध्यान से नहीं देखेगी कौन कौन सी एंगल है, कौन कौन सा कोर है ना, तो वो गलत जरूर करेगा। चलो आराम से करेंगे। हाँ आराम से, मैंने बोला ना आधी जनता गलत करेगी, आराम से कीजिए। क्या कोर, हाँ क्या कोर ए और बी आसन कोर है, ये बताना है हमें। हमें देखो कौन कौन सा कोर के बारे में बोला गया है, बार बार एक ही चीज पूछ रहा हूँ। जल्दीबाजी करोगे गलत करोगे, है ना? चलो मैं इसमें थोड़ा बहुत और आपको हिंट दे सकता हूँ, और थोड़ा बहुत मैं आपको इसमें हिंट दे सकता हूँ। क्या करो, सिंपली इसका नेमिंग कर लो, तो फिर अच्छे समझ में आएगा। ए ओ बी कर लो और इसको आप डी कर लो। अब आप इसको अलग अलग बना के देखोगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना? अलग अलग बना के देखो, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा कि है या नहीं है। चलो कोई बात नहीं, आधी जनता, मैं जानता था कि आधी जनता गलत करेगी, कोई बात नहीं, एक बार गलत करोगे फिर सीखोगे, फिर आप बोलोगे हाँ सर आप सही बोल रहे थे, है ना? यही होता है कि हम अधिकतर अधिक मतलब अच्छे से जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं। अभी बहुत बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किया, चलो जल्दी करेंगे, आराम से करेंगे। हाँ अभी भी बहुत बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, कोई बात नहीं। 8 बच्चे जो हैं मतलब वो समझ गए हैं मतलब भावनाओं को, बाकी 11 बच्चे भी भावनाओं को नहीं समझे हैं, कोई बात नहीं। ग्रेट ग्रेट, चलो 9 बच्चे समझ गए। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1। चलिए देखते हैं, चलो देखते हैं कितने बच्चों ने गलत किया। चलो हाँ, इसमें देखें कितने बच्चों ने गलत किया, बाकी जो बच्चे गलत किए उनको समझ में आएगा अभी कि हाँ सर आप सही बोल रहे। चलो मैंने क्या बोला, पहले कोड जो है उसको लिख लो। पहला कोड सर क्या है? ये एक कोड है, इसको लिख लेते हैं, है ना? सर ये कोड क्या है? देखो ऐसे है, एक और ऐसे है, ए ओ डी।
ये हो गया। चलो अभी तो आप ये बताओ, अभी तो आप ये बताओ सिंपल सा, कि अभी आपको ये लग रहा होगा सर ये दोनों कोर में कौन सा कॉमन है, ओडी कॉमन है, आपको ये लग रहा था, ये लग रहा था। चलो लेकिन हम देखते हैं क्या दोनों कोर बनाने पे हमें कहीं ओडी दिख रहा है। चलो अब दूसरा कोर क्या है सर, दूसरा कोर देखो यहाँ से, देखो ए बी है टोटल, ये क्या हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, तो दूसरा कोर बनाते हैं। तो दूसरा कोर ये है देखो, ए ओ बी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जो आपको ओडी जो कॉमन दिख रहा था, तो सिर्फ पहले ही वाला कोर में, क्या दूसरा वाला कोर में है, दूसरा वाला कोर बी में है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, सिर्फ दोनों का शीर्ष क्या है, ओ है, दोनों का शीर्ष क्या है, ओ है। लेकिन सर इसमें कोई भुजा कॉमन ही नहीं है, कोई भुजा इसमें कॉमन दिख रही है, कोई इसमें साइड कॉमन दिख रही है, बताइए। अच्छा कुछ बच्चे ए वाला देखते हैं, ए वाला कितना है, हाँ बीरू बीरू नाम से बच्चे जाएंगे, इन्होंने ए टाइप किया, कोई दिख रहा है। हाँ यही होता है, देखो जो कोड दिया ना उस कोड को लिखो, साइड में लिख लिया करो आप, है ना। देखो मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को गलत हो सकता है ना। देखो ये हो गया पहला कोड, कोड ए, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये कोड ए लिख लिया। फिर दूसरा कोड, चलो दूसरा कोड भी लिख लेते हैं। मैंने क्या क्या नंबर किया, हाँ तो दूसरा कोड क्या है, यहां से लेकर यहां तक, यही ना, देखो यही ना टोटल कोड। देखो इस कोड में बीच वाला कौन आएगा, नहीं आएगा। चलो मैंने क्या किया था, ए ओ डी बोला था, इसको बी बोला था, तो क्या ओ डी, क्या ओ डी इस वाले कोड में आएगा, तो सर ये कोड तो ए ओ है और ओबी से मिलकर बना है, क्या आएगा सर, नहीं आएगा। इसमें तो देखो उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा ही नहीं है। अब देखो इतने अच्छे से बताने के बाद भी आपने गलत किया, इसलिए बोलते हैं ध्यान से मेरी बातों को सुना करो, मैं क्या क्या बोल रहा, है ना। उभयनिष्ठ भुजा नहीं है तो क्या ये आसन कोर होगा, सर आसन कोर नहीं है, यानी कौन सबसे सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा, है ना। कोई बात नहीं, चलो जल्दी जल्दी इस पेज का स्क्रीन, आपके जैसे बहुत लोग बच्चे हैं, 11 बच्चे हैं आपके जैसे, 11 बच्चे हैं जिन्होंने गलत किया है, कोई बात नहीं, अगली बार से सही करेंगे, है ना। चलो आराम से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में आप डबल वाइड कीजिए, क्लियर है। हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है। ध्यान ध्यान ध्यान, मैंने इसका क्वेश्चन करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी मत कीजिएगा। हिंट के लिए क्या करो, आप अपने से नामकरण कर लो। हाँ हिंट के लिए क्या करो, आप अपने से नामकरण कर लो, फिर इसका आंसर करो। हाँ नामकरण करके आराम से आंसर कर सकता हूँ। तो मैं इसमें भी आपके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ। हिंट के लिए क्या, आपने से नामकरण करके लिख लो, फिर देखो कि क्या सभी मिल रही है हमें। चलो हाँ, चलो जल्दीबाजी नहीं की आप लोग, हाँ बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद था कि आप जल्दीबाजी नहीं करोगे। आराम से करो, ये आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है। आसन कोर के लिए दोनों चाहिए, उभयनिष्ठ भुजा उभयनिष्ठ शीर्ष। जल्दीबाजी करोगे बाबू गलत हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि मैंने पिछली बार ये वाला ऑप्शन मारा था तो गलत हो गया, तो इस बार ये वाला ऑप्शन मार कर देखते हैं ना। ऐसा करोगे बाबू गलत कर दोगे, ठीक है। कंसेप्ट पे आओ, कंसेप्ट पे। कंसेप्ट क्या है कि अगर हमें एडजेसेंट एंगल पता करना है तो हमारे पास कॉमन कॉमन साइड्स होनी चाहिए और कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, मतलब उभयनिष्ठ शीर्ष होनी चाहिए। चलिए 10 सेकंड टाइम और ले लो, और 10 सेकंड टाइम ले लो आप, लेकिन आंसर जरूर करो, है ना। 10 सेकंड टाइम ले लो लेकिन आंसर जरूर करो, क्योंकि अभी बहुत बच्चे जिन्होंने आंसर नहीं किए हैं, है ना। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम से कीजिए, टाइम है आपके पास, टाइम है आपके पास, टेंशन मत लीजिए, आराम से कीजिए आंसर, टाइम है आपके पास। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड, चलो 5 4 3 2 1। ये तो आसान सा क्वेश्चन, देखो सिंपल सा, नंबरिंग नेमिंग कर लो, ए ओ बी सी। अब देखो एक कोड तो ये है, दूसरा कोड ये है, तो बोलोगे सर देखो दोनों यहीं से जा रहा है, ये बोलोगे सर उभयनिष्ठ शीर्ष है आपके पास,
उभयनिष्ठ शीर्ष है ना। ओ कौन सा है ओ? अब देखो दोनों कोर में तो ये दिख ही रहा है, देखो इस कोर में भी देखो इस एक भुजा ये दिख रहा है और इस कोर में भी दिख रहा है हमारे पास, यानी इसके पास हमारे पास उभयनिष्ठ भुजा भी है, उभयनिष्ठ भुजा भी है, यानी क्या ये तुम्हारा आसन कोर है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा आसन कोर है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा तब क्या करो, दोनों को अलग अलग बना के देख लो। चलो चलो इसको अलग बना लेते हैं, इसे COA, और इसको ऐसे बना लो AOB। देखो ध्यान से देखो, देखो इसमें भी AO, इसमें भी AO, क्या हो गया, उभयनिष्ठ भुजा। तो इसमें भी O, इसमें भी O, उभयनिष्ठ शीर्ष दोनों है, यानी क्या है ये हमारा आसन कोर है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है हमारा सही होता है। आगे समझ में? हाँ, जिन बच्चों ने इसमें गलत किया उस बच्चे समझ गए होंगे। चलिए जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में, समझ नहीं आया चलो फिर से बताते हैं, चलो फिर से बताते हैं। हाँ पूछ लिया करो, इसे पूछना जरूरी है आपको, है ना। चलो फिर से बताते हैं। देखो हमें ये बताओ, आसन कोण के लिए, आसन कोण के लिए क्या क्या चाहिए? पहला चाहिए आपको कॉमन साइड, उभयनिष्ठ भुजा मतलब जो दोनों में हो, दोनों कोण में होना चाहिए। कॉमन साइड मतलब दो भी जो भी दोनों कोण बनाए, दो कोर है वो दोनों कोर में होना चाहिए भुजा। दूसरा कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ठीक है चलो देखते हैं। देखो एक इसका नामकरण कर लो अपने से, AOB और इधर कर दो C। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये एक कोर ये बन रहा है हमारे पास कोर B, और एक कोर बन रहा है कोर A, ये दो कोर बन रहा है। तो ध्यान से देखो क्या है, ओ दोनों में है, वो क्या है, वही से बन रहे हैं दोनों, वो क्या है, वो हमारा कॉमन वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स है दोनों में। तो यहाँ बोलेंगे सर वर्टेक्स कौन सा, ओ कॉमन हो गया। अब आप ध्यान से देखो, ये जो कोर बनना होगा AOB कैसे बनना है, देखो AOB, देखो AOB ऐसे बन रहा है। ये वाला जो कोर ए कैसे बन रहा है, कोर ए से बन रहा है, देखो AOB ये है, देखो AOB लिख दिया ए। कोर बी कैसे बन रहा है, तो बोले सर कोर बी बना AO और C, क्या बन रहा है AOC, ऐसे बना दो AOC, AOC। अब देखो ये हो गया हमारा कोर बी। अब ध्यान से देखोगे आप, ये देखो कि इन दोनों कोर में कोई एक ऐसी भुजा दिख रही है जो दोनों में हो, तो बोलो सर इसमें देखो OB है, इसमें कोई OB नहीं दिख रहा है, लेकिन सर इसमें जो OC है ना, ये OC, ये इसमें हमें दिख रहा है सर, इसमें दिख रहा है देखो OC, सॉरी OA दिख रहा है, इसमें भी वो है, इसमें वो है, यानी सर इसमें कॉमन साइड भी है। कॉमन वर्टेक्स क्या था, कॉमन वर्टेक्स आपका O था, और कॉमन साइड क्या हुआ सर, OA हो गया कॉमन साइड, यानी सर कॉमन साइड भी है और कॉमन वर्टेक्स भी है, इसलिए ये आसन कोण है। आगे समझ में? अभी क्लियर हो गया होगा, है ना, अभी एकदम आपका क्लियर हो गया होगा, है ना, क्लियर है। चलो यहाँ तो कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नहीं डाउट तो आगे बढ़ते हैं। जो भी बच्चे ये ग्रुप में भेजते हैं ना, जैसे कि यश नाम से जो बच्चे जो उनकी भूमिका, बाबू ये आपको ग्रुप में नहीं भेजना होता है। हाँ यश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया हो, ये आपको ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं भेजना होता है, जो इसको मैं पढ़ाऊंगा कॉपी में लिखना होगा वो भेजना होता है, ऐसा समझ में? हाँ, इसको नहीं भेजना होता है। चलो कौन सा बच्चा ज्वाइन किया था, शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जो, बाबू समझ में आ गया अभी? कॉमन साइड एंड वर्टेक्स से, बहुत बढ़िया। हाँ शिवेंद्र यादव नाम से बच्चे जो, बाबू समझ में आया आपको? आसान था ना, आगे नहीं समझ में, बहुत बढ़िया। चलो हाँ, तो जो भी बच्चे यश नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, ये आपको ग्रुप में नहीं भेजना होता है। ग्रुप में क्या भेजना होता है, ग्रुप में क्या भेजना होता है, जो आप कॉपी में नोट्स बनाते हो उसको भेजना होता है ना। चलो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आपको ये बात है। चलो एक और है, एक क्वेश्चन और है आपके स्क्रीन पे है। चलो और इसका आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। चलो इसमें गलती नहीं होना चाहिए, आराम से कीजिए, आराम से दो चीजें ध्यान दीजिए, आराम से फिर बनाते चलिए, है ना। चलो टाइमर लगा दें। क्या कोर AB आसन कोर है? जो जो कोर है वो देख लो बस, नामकरण कर देंगे तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। A मान लो, इसको मान लो B, इसको मान लो, या इसको O कर लो, B कर लो, C कर लो, D कर लो, और बनाओ आराम से। ये तो गलत नहीं होना चाहिए आपका, है ना।
चलिए आराम से कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, आपको आराम से क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन बहुत आसान है ना। चलो सिंपल आसन कोड मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको हिंट के लिए लिख दूं। आसन कोड के लिए सिंपल कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स, बस कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स, आसान है ना। चलिए बहुत बढ़िया, चेक करते हैं, है ना। देखो आसन कोण के लिए आपको दो चीजें चाहिए, कॉमन साइड कॉमन वर्टेक्स। कॉमन साइड मतलब उभयनिष्ठ साइड दोनों में होना चाहिए, दोनों जो कोण बने कोण कोण में दोनों होना, दोनों कोण में होना चाहिए वो भुजा। देखो जैसे मान लो इसमें भुजा, ये भुजा है, ये भुजा है, इसमें देखो ये भुजा है, ये भुजा है, तो क्या ये दोनों कोण में कोई भुजा कॉमन दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके पहला वाला जो ये था, सर ये जो पहले वाला था, देखो इसमें इस कोण के लिए कौन कौन भुजा है? तो ये भुजा है, ये भुजा है। अब देखो कलर चेंज करके, सर इस कोण के लिए भी कौन कौन भुजा है? ये भुजा है, ये भुजा है। देखो ये भुजा दोनों में दिख रही, दोनों में दिख रही, यानी दोनों में क्या है? कॉमन है। आगे समझ में, आगे समझ में। चलो अब देखो वर्टेक्स के लिए, सर इस कोण के लिए कौन सा वर्टेक्स है? ये। इस कोण के लिए कौन सा वर्टेक्स है? सर ये। देखो दोनों में मिल रहा है। लेकिन सर इसमें आते हैं, चलो इस वाले क्वेश्चन में आते हैं। सर देखो ध्यान दो, ये वाला जो कोण है इसके लिए कौन कौन भुजा है? लाल कलर वाला देखो, ये भुजा हो गई, ये भुजा हो गई, है ना। है कोई? अब आते हैं दूसरा, इसमें कौन हो गई? ये हो गई, ये हो गई। देखो ये मिल गया हमारे पास, सिंपल सा, आसान सा। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग अपने, कौन सा क्वेश्चन था, हाँ इस पे, यही था ना। चलो ध्यान से देखो, देखो ये दिखा हमारे पास, एक ये भुजा, एक भुजा ये, एक ये भुजा, एक भुजा ये दिखा हमारे पास, सिंपल सा। अब देखेंगे सर, देखो इसमें क्या है? कॉमन हमारे पास शीर्ष तो है, लेकिन कॉमन इसके पास साइड नहीं है। देखो कोई कॉमन साइड दिख रहा है? सर इसके पास उभयनिष्ठ साइड नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम क्या करते हैं, इसका एंगल लिख के दिखाते हैं। देखो ए ओ बी, देखो यहां से हो गया ए, ये हो गया ओ, ये हो गया बी, ये हो गया कौन है? लीजा से लिखो, ये हो गया हमारे पास, देखो सी ओ डी, देखिए ये हो गया हमारे पास सी ओ डी। तो बताओ कोई इसमें हमें भुजा कॉमन दिख रहा है? हमें सिर्फ शीर्ष कॉमन दिख रहा है, भुजा कोई कॉमन दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा है। यानी ये क्या है? ये हमारा आसन कोण नहीं है, यानी ये हमारा क्या है? आसन कोण नहीं है, कॉमन साइड नहीं है। बहुत बढ़िया, चलो आगे समझ में आया तक। जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चार में आप डबल बाइट करेंगे, जल्द करेंगे। हाँ आगे होगा समझ में आसान से। चलिए अब अगला क्लास का टॉपिक है क्या? लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स। अगला क्लास का टॉपिक क्या? लिनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। चलिए तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो यहाँ तक किसी बच्चा कोई भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तब चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे।